नफरत को रिपोर्ट करना नफरत फैलाना नहीं होता, लेकिन हमारे देश में बहुत सारे लोगों को सच से बहुत परेशानी हो रही है और ये लोग चाहते हैं कि खबर का वही संस्करण पेश किया जाए जो इन लोगों को सूट करता है और जो 70 साल से चल रही इस व्यवस्था को सूट करता है। इन लोगों के मुताबिक जिहाद पर बात करना नफरत फैलाना है। इनके मुताबिक कट्टर इस्लाम का विरोध करना नफरत फैलाना है। सभी मुसलमानों का विरोध करने जैसा ये मानते हैं। अगर कुछ कट्टर पंथियों का विरोध कर दिया, कट्टर पंथ इस्लाम का विरोध कर दिया, तो ये कहते हैं कि मुसलमानों का विरोध कर रहे हैं। इन लोगों के मुताबिक किसी धर्म में सुधार की बात करना असहनशीलता है। लेकिन इन लोगों को आज बांग्लादेश से आई कुछ तस्वीरें देखनी चाहिए। इन तस्वीरों को देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि असली असहनशीलता और असली कट्टर पंथ किसे कहते हैं, और अगर दुनिया भर के लोगों ने इस असहनशीलता को ऐसे ही छोड़ दिया तो फिर दुनिया कैसे खतरे में पड़ जाएगी। तमाम मुस्लिम देशों की तरह इन दिनों बांग्लादेश में भी फ्रांस के विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन विरोध करने के लिए बांग्लादेश में प्रदर्शनकारी सिर्फ फ्रांस के झंडे नहीं जला रहे, बल्कि वो वहां रहने वाले हिंदुओं के घरों को भी जला रहे हैं। जो तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं वो बांग्लादेश के कोमिला जिले की हैं, जहां कट्टरपंथी भीड़ ने हिंदुओं के 10 घरों में तोड़फोड़ की और इन घरों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। वहां से मिल रही खबरों के मुताबिक इस आगजनी में 500 लोग शामिल थे और ये लोग फेसबुक पर फैली एक अफवाह के बाद भड़के हुए थे। यानी यहां पर भी फेसबुक की वजह से ये दंगे फैले। बांग्लादेश में हिंदुओं के घर सिर्फ इसलिए जला दिए गए क्योंकि किसी ने यह अफवाह फैला दी कि इन घरों में रहने वाले हिंदू फ्रांस का समर्थन कर रहे हैं, मैक्रों का समर्थन कर रहे हैं। कहने को तो बांग्लादेश भारत और फ्रांस की तरह एक सेक्युलर और लोकतांत्रिक देश है। यहां ये समझ लीजिए, बांग्लादेश अपने आप को सेक्युलर कहता है, धर्मनिरपेक्ष कहता है और लोकतांत्रिक देश कहता है, लेकिन वहां रहने वाली अल्पसंख्यक आबादी बहुसंख्यक आबादी की विचारधारा का विरोध करने की हिम्मत कर नहीं सकती। और अगर कोई हिंदू अल्पसंख्यक बांग्लादेश की मुस्लिम बहुसंख्यक आबादी की विचारधारा से इत्तेफाक नहीं रखता तो उसका क्या हश्र होता है, अब आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है, अमन और शांति की पैरवी करने वाले जो लोग हैं वो बिल्कुल चुपचाप बैठे हैं इस पर। इसके अलावा आज एक बार फिर बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर फ्रांस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका की सड़कें इन हजारों प्रदर्शनकारियों से आज भरी हुई थी। तस्वीरें देखिए, ये सब फ्रांस के खिलाफ हैं। आज का ये विरोध प्रदर्शन हिफाजत-ए-इस्लाम नाम के एक संगठन ने आयोजित किया था और ये संगठन शिक्षकों और छात्रों का एक समूह है जिसका संबंध बांग्लादेश के हजारों इस्लामिक स्कूलों से है। इन लोगों ने न सिर्फ विरोध प्रदर्शन किया बल्कि ढाका में फ्रांस के दूतावास पर भी कब्जा करने की कोशिश की। आपको याद होगा 2 दिन पहले हमने आपको फ्रांस के खिलाफ भारत में हुए विरोध प्रदर्शनों की तस्वीरें भी दिखाई थी। भारत में भी लगभग ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही थी और ये सब भारत में तब हुआ क्योंकि भारत के संविधान ने सबको अपनी बात कहने की और विरोध दर्ज कराने की पूरी आज़ादी दी है। हमारे यहाँ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है और कई बार अपनी बात कहने की आज़ादी का दुरुपयोग होने के बावजूद भारत में इस तरह की हिंसा नहीं होती। लेकिन इन लोगों को यह सोचना चाहिए कि क्या बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देशों में अल्पसंख्यकों को ऐसी आजादी हासिल है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। तो इतना गुस्सा है फ्रांस के खिलाफ। हम भारत के एक पड़ोसी देश में हिंदुओं के खिलाफ फैली नफरत को रिपोर्ट कर रहे हैं।
और हो सकता है कि हमारी इस रिपोर्ट को कई लोग नफरत फैलाने वाला बता दें, इसे हेट न्यूज का नाम दे दें। लेकिन आज पूरे भारत को, आप सबको, हमारे दर्शकों को यह समझना होगा कि जो हम बात आपको बता रहे हैं, क्या यह गलत है? हम नफरत फैला रहे हैं या हम नफरत फैलाने वालों को एक्सपोज कर रहे हैं? हम एक बार यह पूछना चाहते हैं आप सबसे कि क्या भारत में किसी बंद कमरे में बैठे 10, 20, 50 या 100 लोग यह तय कर सकते हैं कि हेट न्यूज की परिभाषा क्या है? लेकिन अभी यही हो रहा है। हम इस पर आपके साथ चर्चा करेंगे आगे, लेकिन उससे पहले आप पाकिस्तान से आई एक और हैरान करने वाली तस्वीर देखिए, ताकि आपको समझ आ जाए कि असली नफरत किसे कहते हैं। यह तस्वीर पाकिस्तान के एक स्कूल की है, जहां एक टीचर ने छात्रों को यह सिखाने की कोशिश की कि इस्लाम के नाम पर किसी का गला काट देना कैसे जायज है। इसके लिए इस टीचर ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के एक पुतले का इस्तेमाल किया और छात्रों को इस पुतले का सिर कलम करके दिखाया। अब आप समझ सकते हैं कि जिन देशों के स्कूलों में धर्म के नाम पर गला काटने की ये ट्रेनिंग दी जा रही है, उन देशों में अल्पसंख्यकों का जीवन कितना मुश्किल होता होगा। और जो बच्चे ये सब होते हुए इन स्कूलों में देख रहे हैं, इन बच्चों के दिल और दिमाग पर इन सारी बातों का क्या असर पड़ेगा? जब ये बच्चे बड़े होंगे तो ये क्या करेंगे, कैसे नागरिक बनेंगे, कैसे युवा बनेंगे, इसका अंदाजा आप अभी से लगा सकते हैं। और ये बात हम आपको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि फ्रांस में जो हत्याएं हुई हैं, पहले जिस टीचर की हत्या की गई, गला रेत कर हत्या कर दी थी उसकी, गला काटकर, और जिस महिला की चर्च में हत्या की गई उसका भी वैसे ही हत्या हुई, गला काटकर हत्या हुई। तो जो कॉमन फैक्टर्स हैं, एक तो ये कि एक ही तरीके से हत्याएं की जा रही हैं, गला काटकर। ठीक वैसे ही जैसे आईएसआईएस के आतंकवादी गला रेत कर हत्या करते थे और वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डालते थे, वही स्टाइल है ये। दूसरी बड़ी बात है, जिन लोगों ने हत्या की वो युवा थे। एक हत्यारा था 18 साल का, दूसरा हत्यारा था सिर्फ 21 साल का। और तीसरी बड़ी बात यह है कि ये दोनों हत्यारे जिन्होंने फ्रांस में ये हत्याएं की हैं, ये दोनों शरणार्थी थे, शरण लेकर फ्रांस में आए थे। और जिस देश ने इन्हें शरण दी, जिस देश ने इनकी जान बचाई, जिस देश ने इन्हें रहने के लिए जगह दी, उसी देश के लोगों की हत्याएं कर रहे हैं कट्टरपंथी धर्म के नाम पर। विरोध के नाम पर ऐसी डरावनी तस्वीरें दुनिया के दूसरे देशों से भी आ रही हैं। अब एक और तस्वीर देखिए। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में प्रदर्शनकारियों ने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के चेहरे वाला मास्क लगाए हुए एक व्यक्ति का गला काटने की एक्टिंग की। और इनका मकसद भी यही साबित करना था कि इस्लाम के नाम पर अगर किसी ने ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो उसका गला भी ऐसे ही काट दिया जाएगा, जैसा आप इन तस्वीरों में अभी आपने देखा। ये पोस्टर्स आप देख सकते हैं। इन पोस्टर्स को लेकर इंडोनेशिया में प्रदर्शन हो रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि फ्रांस ने इस कट्टरपंथ के खिलाफ आवाज उठाई है। और देखिए, ये दुनिया भर को ये बता रहे हैं कि ऐसे अगर किसी ने हमारे खिलाफ आवाज उठाई तो कुछ इस तरीके से उसका गला काट दिया जाएगा। ये सब धर्म के नाम पर हो रहा है, लोकतंत्र के नाम पर हो रहा है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर हो रहा है, सेकुलरिज्म के नाम पर हो रहा है, धर्मनिरपेक्षता के नाम पर हो रहा है। अब आप खुद अंदाजा लगाइए, ऐसी धर्मनिरपेक्षता किस काम की जो चुपचाप आंखों पर पट्टी बांधे इन लोगों को जो ये चाहे मनचाही बातें करते हुए वो चुपचाप देखती रहे। ऐसी धर्मनिरपेक्षता किस काम की है?